श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज बहुत संक्षेप में आप लोगों से दो शब्द कहना चाहूँगा कि जीवन में प्राय ऐसा होता है, ऐसा सुनिए, चार पाँच मिनट का ही इसको डिटेल दे दूँ बाद में, कि जो बहुत ही पूर्वाग्रह से प्रेरित होता है व्यक्ति जीवन में। आपने देखा होगा, आपने सब ने देखा होगा अपने वर्ग के हिसाब से, जो पूर्वाग्रह से प्रेरित होता है। क्षमा करें, कभी कभी हम भी आप लोग भी हो जाते हैं। पहले से मन में मेकअप कर बना रखा है कि हमें तो उसका खंडन नहीं करना, हमें उसकी बात नहीं माननी, चाहे ये कुछ भी कहे हम सब इसकी बात का निरादर करेंगे, अनादर करेंगे, और जहाँ तक बन पड़ेगा कि हम उसकी बात को काटने का षड्यंत्र रचेंगे और उसका काट भी लाएंगे, अंडन मंडन भी लाएंगे, सब ऐसा होता है। और कुछ लोगों को तो नियति बन जाती है कि भाई वो हमेशा खंडन करते रहते हैं। उनमें से वो लोग ज़्यादातर महत्वपूर्ण माने जाते हैं जो विशेष रूप से अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं। वो अपने अहंकार में बिल्कुल चूर होते हैं, अभिमान से बिल्कुल एकदम ओतप्रोत होते हैं। उनमें से ज़्यादातर तो हम लोगों ने अपने खलनायकों में एक ही दो नाम जानते हैं जिन पर पूरी दुनिया उनकी अवहेलना करती है, गुणगान भगवान राम का करती है। तो रावण का नाम बहुत ही विचित्र रूप में लिया जाता है कि बहुत बड़ा अभिमानी था। दूसरा रावण का नाम लिया गया मोह के रूप में लिया गया। मोह का अवतार है वो, और अहंकार उसके अंदर भरा पड़ा। अहंकार का अवतार जो है वो कुंभकर्ण है, अभिमान का अवतार जो है रावण है। विभीषण जो है वो भक्त का प्रतीक है। तो रावण और कुंभकर्ण दो सगे भाई हैं, और विभीषण जो है विमाता अर्थात तो सौतेला भाई है। विश्वेश्वरवा की दो पत्नियाँ थी, उनमें से एक पत्नी से ये दो भाई निकले और एक पत्नी से ये विभीषण की जन्म हुआ। लेकिन तीनों के बीच में एक बहुत घनिष्ठता है, और उसी संदर्भ में वो रावण के दरबार में वो रहता है। अब हम आप जिसका मूल जो सब्जेक्ट आज के कथन का है वो सिर्फ इतने हैं कि हम लोग जो है वो इन ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ बैठ करके सुन करके अपनी बात अगर कहना चाहेंगे तो मानेंगे नहीं मानेंगे, बल्कि वो आपको दुत्कार भी सकते हैं, फटकार भी सकते हैं, और कहेंगे दोबारा, ये भी कह देंगे दोबारा जबान न खोलना, नहीं तो हमसे बुरा को नहीं होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। लाख आप उन्हें समझाएं, अच्छे सच्ची बात बताएं, लेकिन उनकी समझ से बाहर होता है। तो विभीषण आज उनके दरबार में आया हुआ है और अपने बड़े भाई रावण से कह रहा है। क्या कह रहा है वही सुन लीजिए। बहुत 4 लाइन में ख़त्म करूँगा, लेकिन ये बहुत बड़ा विशाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम इसको भूमिका के रूप में बता रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ चारि नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ चारि नरक के पंथ। तो क्या किया जाए भाई? किसी ने बता दिया, समझा दिया, दिखा दिया, रास्ता बता दिया, और बता दिया कि भाई ये चारों नज़ारों जो हैं, ये चारों में से कोई भी आपके साथ अगर सिरमौर है, आपके सिर पर सवार है, तो वो सीधे नरक के रास्ते पर जा रहा है। तो नरक के जाने के 4 रास्ते, 4 मुहाने, उन चारों रास्तों में से कोई रास्ता चुनेंगे, उस पर आप वहाँ जाएंगे, नरक पहुँच जाएंगे। तो पहला नाम दिया है काम। काम की अतिशयता बढ़ जाने से कामी बन जाए, कामनी की जो भोग लिप्सा है, कामनी के प्रति कामना, और काम के बाद आतुरता के बाद उसके अंदर तल्लीनता जो अतिशय हो जाती है, बढ़ जाती है, तो व्यक्ति जो है काम को स्वीकार करते हुए बेकाम हो जाता है। बेकाम का मतलब वो शरीर उसका शिथिल हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद वो समय से पहले बुढ़ा दिखेगा। लेकिन वो उसको मानते नहीं, जो लोग काम को सर्वोपरि मानते हैं, जिनके साथ कामनी ही जीवन की सर्वोच्च एक निधि है, तो वो ऐसे ही करते हैं। तो विभीषण उनको समझा रहा है कि काम, उसके बाद क्रोध की एक बड़ी भारी सीमा, इस पर हम बहुत विशेष चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। क्रोध की एक बड़ी बात होती है कि वो अतीत से जुड़ा हुआ होता है। क्रोध तब आता है जब कोई घटना घट जाती है,
पहली बात इस पर चर्चा करेंगे हम लोग जब हम बताएंगे आपको मानस रोग। तो मानस रोग में ये 3 बातों का वर्णन किया गया। उसमें हम बता देंगे कि क्रोध को अतीत के रूप में जाना गया, भूतकाल, और जो लोभ है वो भविष्यकाल है। काम का संबंध वर्तमान से है, तत्कालिक प्रभाव से, उसके बाद फिर कुछ नहीं। और काम के द्वारा क्रोध उत्पन्न होती, क्रोध से रजोगुण उत्पन्न होता है, और रजोगुण से व्यक्ति जो है अधोगति की तरफ जाता है। ये गीता में लिखा हुआ, गीता में स्पष्ट संदेश दिया हुआ है आपका। मेरे ख्याल से वो 6वां-7वां अध्याय है, उसके अंदर क्रोध का वर्णन किया गया। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि भाई विभीषण ने उनको समझाया, अपने भाई सबको समझाया, क्या निवेदन किया। समझाने की तो एक हिम्मत किसी की थी नहीं, वो क्या समझा सकता। तो उसमें लिखा है काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद मने। मद मने में अभिमान है, मद मने भी अभिमान होता है। लगता नहीं ये मद में एक ऐसी बात होती है जिसके अंदर नशा होता है, जो आदमी फूले नहीं समाता, पागलपन से भरा, बहुत ही भरपूर होता। अहंकार अभिमान जो कुछ तो है ही है, लेकिन उसकी मादकता जो होती है वो उसके सिर पर नाचती है। मद उसे कहते हैं, मदांध, मद में अंधा हो जाना, धनांध, क्रोधांध, ये सब अंधे तक तब जाते हैं, दिखाई कुछ नहीं पड़ता। बिल्कुल उसमें बिल्कुल समझ लो कानापन नहीं, बिल्कुल सुनने रहे रोशनी खत्म हो जाती। तो बता रहे काम क्रोध मद लोभ। चौथा है लोभ। लोभ व्यक्ति को अंतिम क्षण तक मरने नहीं देता। मृत शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति भी लोभ के पीछे जो है जान नहीं निकलती। यहाँ तक कि हमने किंवदंती सुनी थी कि एक लाला सेठ जो थे उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। बहुत सब लोग सोच रहे थे क्या किया जाए, प्राण भी नहीं निकल रहे, छटपटा भी रहे। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, कहा कि भाई अपने घर ले जाओ, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो घर के एक पुरखिन थे, उन्होंने कहा, पुरखिन में बूढ़ी प्रज्ञा थी, उन्होंने कहा कि भाई इनके प्राण नहीं निकल रहे, ऐसा करो कि जो घर की पोटली वोटली है, जो बहुत पैसा कौड़ी वाला जो है, वो ला करके इनके सीने पर रख दो, क्योंकि इनका जो प्राण निकल रहे पैसे फंसे हुए। तो जाओ सब लोग दौड़ गए, अपना तिजोरी खोली और ला करके उनके सीने पर रख दिया। कहा कि हम तिजोरी में जो बंद रखे रहा सेठ साहब, ये सब वही आए। और जैसे उन्होंने उसको हाथ से छुआ, हाथ से छूते ही हाथ ढीले हो गए और उस गर्दन लटक गए, खत्म हो गए। तो लोग जो है वो भविष्य को ये सोचते कि भविष्य में रुपया जो जमा है कहाँ जाइए, को कैसे कर्ज करिए, हम ना रह तो का हुई है। इस तरह की बात सोचते आदमी जो है बिल्कुल अपसेट हो जाता है। तो लोग ये 4 नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते में जाते हैं। तो ये कहा गया है, इसकी दूसरी दोहे में दूसरी लाइन ही कही है कि सब परिहर में त्यागना, सब परिहर रघुवीर विरह, सब परिहर रघुवीर है भजो भजई संत। सब परिहरि रघुवीर ही, सब कुछ त्याग दो, इन चारों चीज़ों, सब परिहरि रघुवीर ही, और करो का भजई जय संत। आप सब इन सब चारों चीज़ों को, चारों विकार हैं, चारों मानसिक विकार हैं, चारों मस्तिष्क विकार हैं, चारों बहुत ही नारकीय जीवन जीने के लिए अनुप्रेरित करने वाले ये तत्व हैं सब मनोविकार। तो इनको तुम परिहर त्याग दो और करो का भैया भजो जय संत। जिस तरह संत महात्मा लोग भजन करते हैं, अपना रास्ता दिखाते, जैसे संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। एक बड़ी सुंदर सी बात, बहुत कहावत है कि जो संगत करता है, जैसे संगत करता है उसी से गुण पैदा होता है, और जो संगत जैसी बुरी करेगा तो गुण उसके चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के सत्संग करना जरूरी है। तो जैसे संत महात्माओं ने अपने जीवन में इन चारों चीज़ों को त्याग करने के बाद तब वो संत की श्रेणी में आते हैं। नहीं तो संत मंत्र कुछ नहीं है। संत का मतलब तो है कि जो सब चीज़ का अंत करते वही समझ अंत। तो हमारे आपके जीवन में संतताई तो नहीं आ सकती, लेकिन सज्जनता जरूर आ सकती है कि ये काम क्रोध मद लोभ 4 नरक के पंथ। अगर ये आप समझ गए हैं कि कोई कहे कि नरक दिखाओ, नरक का रास्ता दिखाओ, तो कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सब आपके पास बैठा हुआ है। जो आप जिस रास्ते पर चलेंगे, इन चारों में से कोई 4 रास्ते चुन लीजिए, अपने आप पहुँच जाएंगे, किसी को उंगली पकड़ने पड़ाने की जरूरत नहीं है। तो मेहरबानी से हमारी आज आपकी प्रार्थना से भी है कि इसमें दूसरी पंक्ति जो कहती है कि सब परिहर, सब कुछ त्याग दो, भजन करिए। जैसे संत महात्मा भजन करते हुए एक उच्च पद को प्राप्त होते हैं, ऐसे आपको भी कम से कम ये प्रसाद परमार्थ जो है आपको भगवान तक पहुंचा देगा। भजई जय संत, उस राम को भजिए। सब परिहर रघुवीर को भजिए। तो रघुवीर क्या करेंगे, आज मैं दूसरा दोहा सुन लीजिए कि जहाँ काम नहीं राम, जहाँ राम नहीं काम। ये दोहा है अयोध्याकांड में कि जहाँ पर राम का नाम है वहाँ पर काम का नाम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा।
और जहाँ पर काम है वहाँ राम नहीं आएंगे। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अच्छा, दोनों की शक्ल एक जैसी है, रंग रूप ऐसे है, भगवान भी सांवले हैं, वो भी राम सांवला है काम, लेकिन दोनों की स्थिति है कि राम के कोटि कोटि सत काम। भगवान की छवि के अंदर जब देखा जाता है तो करोड़ों करोड़ों काम जो उसके उनके चेहरे पर होते हैं, तो उसको देख के सब लोग मोहित हो जाते हैं। तो भाई जहाँ पे करोड़ों करोड़ों काम दो तो वहाँ एक काम दो क्या काम करेगा, वो तो बिल्कुल ही भावना बेवकूफ़ है। लेकिन नहीं, उन्होंने कह दिया कि जहाँ काम नहीं राम, जहाँ राम नहीं काम, जहाँ पर राम है वहाँ पर काम नहीं, जहाँ पर काम वहाँ राम नहीं। तो उदाहरण कैसे उदाहरण दिया कि रवि रजनी नहीं रह सकें दोनों एको ठाव, कि रजनी मैंने अंधकार रात्रि और रवि मैंने सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश में जैसे अंधकार मिट जाता है, जो जैसे अंधकार में सूरज की रोशनी नहीं रहती है, तो जो सूरज की रोशनी में ज्ञान के प्रकाश में जैसे अंधकारता तमस ये खत्म हो जाती है, ज्ञानता रूपी अंधकार खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान के प्रकाश में जीवन का जीवन ज्ञान में हो जाता, प्रकाश में हो जाता। तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो ज्ञान है वो भगवान रवि सूर्य के समान है, और जो क्या नाम काम क्रोध लोभ मन है ये रजनी के समान है। तो इनसे आपको बचना है। बचने का उपाय सिर्फ एकमात्र ही है, भजो किसको, रघुबीर ही। रघुबीर को भजन करिए तो क्या होगा, जैसे संत महात्मा एक मोक्ष की प्राप्त कर लेते हैं, एक संतोष सद्गत की प्राप्त कर लेते हैं, एक अपने जीवन को सुफल और सफल बना लेते हैं, ठीक वैसे भी आप बनाने में सफल हो जाएंगे, और सफल ही नहीं हो जाएंगे बल्कि हो जाएंगे। तो इन शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप भगवान को भजन करिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले बुझो जान निहारा। जो लोग राम का नाम जानना चाहते हैं वो राम से भक्ति करें, प्रेम करें, इससे लाभ होगा। जय श्री राम।